नो फिकर के कार्यक्रम हम क्यों ना पूछे में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं दमोह नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष राजकिशोर चौहान, जिन्हें हम राशु चौहान के नाम से भी जानते हैं। आज उनसे बात करते हैं कि दमोह नगर पालिका में क्या क्या विकास हुए हैं, क्या क्या समस्याएं हैं और किन एजेंडों में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है नगर पालिका के, या फिर सबसे अहम उपचुनाव में विधानसभा चुनाव दमोह का किस एजेंडे पर लड़ने जा रही है। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत। धन्यवाद आपका। आपसे जानना चाहेंगे कि जो आगामी समय में सबसे अहम प्रश्न ये है कि जो आपके क्षेत्र में उपचुनाव हो रहे हैं, दमोह विधानसभा का उपचुनाव, तो किस एजेंडे पे कांग्रेस लड़ने जा रही है, क्या सोच रही है कांग्रेस इस विषय में? दमोह में उपचुनाव होने हैं। शीघ्र अतिशीघ्र एक उपचुनाव के माध्यम से मध्य प्रदेश में एक चुनाव होगा। सबकी निगाहें दमोह पर टिकी हुई हैं और निश्चित तौर पर कांग्रेस ने विजय हासिल की थी। कांग्रेस से विधायक चुना गया था जो आज बीजेपी में बिक गए, राहुल सिंह। तो उनके विरोध में दमोह की जनता आतुर है कि उनके खिलाफ कब वोट डालने का मौका मिले, क्योंकि उन्होंने हर दमोह के एक एक व्यक्ति का वोट की कीमत ले ली है। तो निश्चित तौर पर दमोह की जनता उनसे हिसाब लेना चाहती है। तो राहुल सिंह एक समय कांग्रेस पार्टी में थे, कांग्रेस पार्टी में आपके साथ रहे, आपके साथ उन्होंने, ऐसा क्या कारण रहा कि उन्होंने पार्टी बदल ली, क्या कारण रहा ऐसा? कमलनाथ की सरकार बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत जनहितैषी कार्यों का आयाम हुआ। निश्चित तौर पर ऐसी सरकार बहुत मुश्किल से चल पाती है, हमें पता है, क्योंकि मोदी सरकार बैठी हुई है और मध्य प्रदेश में जहां 15 साल राज करने वाली शिवराज की सरकार व्यापम घोटालों में लिप्त थी, जहां कमलनाथ की सरकार बनी, उन्होंने शिकंजा कसा कि व्यापम घोटाले को उजागर करना चाहा। खनन व्यापारियों के खिलाफ जो अवैध उत्खनन कर रहे हैं उनके ऊपर शिकंजा कसा। अवैध निर्माण करके लोग जो कब्जा किए हैं गरीबों के लोगों के ऊपर, कमलनाथ की सरकार ने उनके ऊपर जैसे ही शिकंजा कसना चाहा तो यह बौखला गए। भाजपा की पूरी रणनीति फेल हो गई कि अब इन्होंने जहां कब्जे किए थे, जहां पे उत्खनन कर रहे थे और व्यापम घोटाले में युवाओं का भविष्य बर्बाद किया था, तो इन्होंने तोड़फोड़ की राजनीति चालू कर दी और मध्य प्रदेश की सरकार गिराना चालू कर दी। करोड़ों में विधायकों को खरीद फरोख्त करना बहुत गलत बात है, क्योंकि जनता विधायक चुनती है। निश्चित तौर पर दमोह का उपचुनाव होगा टिकाऊ और बिकाऊ के नाम पर। जैसे कि अभी राहुल सिंह जी ने ये कहा कि मैंने जो पार्टी बदली है वो सिर्फ और सिर्फ दमोह क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज लाने के लिए, दमोह के विकास के लिए, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? उनका तो मत ये है कि दमोह का विकास नहीं हो रहा था इसलिए उन्होंने पार्टी बदली, मेडिकल कॉलेज लाना था इसलिए इस शर्त पर उन्होंने पार्टी बदली है, तो इस पर क्या कहेंगे? उन्होंने विधायक पद का त्याग कर दिया बोल रहे हैं। यह सारी जनता जानती है कि उन्होंने त्याग क्यों किया। पैसा ही बोलता है आज के समय में, ये बात हकीकत है। मेडिकल की बात कहें तो छतरपुर में 2 साल हो गए, लेकिन अभी जगह का निर्धारण नहीं हो पाया कि बनेगा कब, बनेगा किस जगह। और आप दमोह की बात कर रहे हैं जहां आपको 2.5 साल भी नहीं मिलना और उपचुनाव आपको हारना है, तो आप कहां की बातें करने के लिए विधायक जी लगे हैं? पूर्व विधायक बिकाऊ टिकाऊ जो हमारे राहुल सिंह रहे, वो क्या सोच के गए? सिर्फ पैसे और कुछ नहीं। तो अब आपसे जानना चाहेंगे कि जो नगर पालिका आपके क्षेत्र की है, आपके दमोह क्षेत्र की है, तो इसमें सबसे अहम बात ये जानना चाहते हैं कि जो गंदा शहर आपका दमोह सामने आया कि मध्य प्रदेश के गंदे शहरों में बहुत आगे आया दमोह, इसके विषय में क्या कहेंगे कि दमोह की गंदगी ऐसी क्या उजागर हुई जो अन्य शहरों से आगे निकल गया दमोह गंदगी में? क्योंकि 5 साल से नगर पालिका में भाजपा शासन कर रही थी, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। हम लोगों ने बहुत विरोध किया, उनको आगाह किया। परिषद में हमारा कर्तव्य बनता है नेता प्रतिपक्ष होने के नाते, हम लोगों ने विरोध करके उनको आगाह करके सब कुछ समझाया। लेकिन जब सरकार उनकी थी तो मदमस्त हाथी की तरह चलने वाले, शासन को चलाने वाले
सिर्फ ऊपर देखते थे, जमीनी स्तर पे नहीं देखते थे। उसका परिणाम ये मिला कि पूरे देश में नंबर 1 पे सबसे नीचे गिरी हमारी नगर पालिका। इसका दुर्भाग्य हम सबके ऊपर है। ये दोष हम सब दमोहवासियों के लिए लग रहा है, क्योंकि यह मैनेजमेंट ये लोग संभाल नहीं पाए हैं। हमने कोशिश की कि अपनी बात, अपनी जनता की बात इनके माध्यम से शासन प्रशासन तक पहुंचाएं। आपकी मीडिया ने हमारे लिए बहुत भरोसे में लेकर बात की। मैं मीडिया बंधुओं का दमोह की बहुत जागरूक मीडिया है, उन्हीं ने यह मीडिया में मुद्दे उछाले जब ये सब चीज़ें सामने आई कि कहाँ हवा में नालियाँ बन जाती थी। अभी आप देख लेंगे तो कई नालियाँ ऐसी बनी हुई हैं कि जो रिकॉर्डेड बनी हुई हैं, कागज पे रिकॉर्डेड, लेकिन जमीनी धरातल पे नहीं है। तो यहाँ पर आपके अब आगामी समय में जो कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, नगर पालिका का चुनाव है या फिर विधानसभा, तो राशु चौहान की क्या भूमिका रहेगी इस दौरान? मेरी एक कार्यकर्ता के रूप में मुझे कांग्रेस परिवार ने, संगठन ने और पार्षदों ने मिलकर नेता प्रतिपक्ष चुना था नगर पालिका में, और अहम पद नगर पालिका में होता है विपक्ष का। हमारी पूरे पार्षदों की टीम से हमसे जितना बन सका हमने विकास कार्यों में सहयोग किया, और जहां उनकी गलत नीतियां थी उनका हमने खुलकर विरोध किया, धरने प्रदर्शन भी किए और ज्ञापन भी सौंपे और जनता के बीच में भी जाकर उन मुद्दों को उठाया। निश्चित तौर पर हमने दमोह शहर के लोगों के विकास काम कराए हैं जो हमसे बन पड़े। जितने भी दमोह शहर में 39 वार्डों में जो लोग हमारे पास आए हैं, हमें जिनकी जानकारी मिली, हमने उन मुद्दों को हल कराने का प्रयास किया नगर पालिका के कर्मचारियों के माध्यम से, कलेक्टर, सम्मानीय कलेक्टर के महोदय के माध्यम से, और हमारे दमोह जिला कांग्रेस कमेटी के मुखिया आदरणीय अजय टंडन के माध्यम से। तो अब आपसे अंतिम प्रश्न जानना चाहेंगे कि जो दमोह क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है, जिस समस्या से दमोह क्षेत्र सबसे ज्यादा ग्रसित है, वो है शिक्षा और रोजगार। तो यदि कांग्रेस पार्टी आती है या कांग्रेस पार्टी का शासन होता है तो वो इन एजेंडों पे क्या काम कर सकती है जिससे कि छात्रों को उच्च शिक्षा के बाहर पलायन ना करना पड़े या रोजगार के लिए बाहर पलायन ना करना पड़े? इसके लिए क्या काम करेगी कांग्रेस पार्टी? सबसे अच्छी बात होगी हमारे बीच में युवाओं के लिए रोजगार की। पूरे देश में, दमोह के साथ पूरे देश में बेरोजगारी का माहौल है। कोरोना काल के संकट में भी कई युवाओं के रोजगार छिन गए। अब केंद्र सरकार, मोदी सरकार बोलती है पकौड़े तलो, भजिए तलो, तो क्या युवाओं ने अपनी डिग्रियां ऐसे ही हासिल की? मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि चौकीदार तो कोई भी बन जाएगा, लेकिन एजुकेटेड लोग सिर्फ पढ़े लिखे ही होते हैं। मैं उन अंधभक्तों से भी कहना चाहूँगा कि आप अपने माँ बाप से पूछ के देखें कि क्या वो चौकीदार आपको बनाना चाहते हैं, या आपको शिक्षित वर्ग के रूप में लेना चाहेंगे, या आप काम धंधे में जाएंगे, या आप सर्विस करना चाहेंगे। चौकीदार एक चौकीदार होता है, लेकिन देश के चौकीदार ने वाकई में चौकीदारी न निभाते हुए देश के युवाओं को बेरोजगार कर दिया। जैसे दमोह में रोजगार की बात करें तो निश्चित तौर पर एक लौती डायमंड सीमेंट फैक्ट्री है, जिसमें हमारे अनुयायी ने अभी एक आंदोलन किया था कि दमोह के लोगों को, युवाओं को रोजगार दे। निश्चित तौर पर उनकी मांग के लिए जिला संगठन मुखिया अजय टंडन के साथ हम सभी पार्षद उनके कदम से कदम मिलाकर काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हम लोग चाहेंगे कि युवाओं को वहाँ रोजगार मिले ताकि युवाओं को दमोह के कुछ ना कुछ प्राप्त हो। जैसे कि आपने बात की नरसिंहगढ़ फैक्ट्री की, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि दमोह क्षेत्र के युवाओं को जो रोजगार भी मिलता है या मजदूरी के ग्रेड के हिसाब से मिलता है कि 3rd ग्रेड या 4th ग्रेड रोजगार मिलता है, ना कि उनको हाई क्लास की, जबकि बाहर के लोगों को इसमें उच्च वर्ग की रोजगार मिल रहा है, उनको काम मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर रोजगार भी मिले तो किस आधार पर मिले? क्योंकि 30-32 साल से भाजपा विधायक रहे दमोह में और भाजपा की सरकारें रहीं, लेकिन उन्होंने यह कदम नहीं उठाया कि एक सीमेंट फैक्ट्री के ऊपर शिकंजा कसा जाए कि युवाओं को मौका मिले। हमारे दमोह के युवा बाहर रोजगार की तलाश में घूम रहे हैं, उनका पलायन रोका कैसे जाए, इस पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है। लेकिन जैसे ही कांग्रेस का विधायक हमारे बीच का चुन के आएगा, मैं आपके बीच में वादा करता हूं कि नई नई योजनाएं लाई जाएंगी, शहर में विकास कराया जाएगा,
विकास के ही नाम पर राहुल सिंह को लोगों ने जिताया था कि कांग्रेस के ऊपर भरोसा था कि कांग्रेस कुछ करके बताएगी, कांग्रेस के लिए जिताया। राहुल सिंह को नहीं जिताया दमोह की जनता ने, उनने तो दमोह की जनता की एक एक वोट की कीमत ले ली। अगर एक आम नागरिक के रूप में आपसे पूछा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में भी अभी वर्तमान समय में दो नाम सामने आ रहे हैं, वो चाहे जयंत मलैया हो या फिर राहुल सिंह। तो आपके अनुसार किसे पार्टी को टिकट देनी चाहिए? आपका एक आम नागरिक के हिसाब से आप किस पे मोहर लगाएंगे? मैं अपनी पार्टी की बात करूंगा, भाजपा किसी को भी दे दे, लेकिन दमोह की जनता चाहती है दमोह सुरक्षित, दमोह का विकास हो, दमोह बचाओ, दमोह सुरक्षित रहे, उसके नाम पर यह चुनाव लड़ा जाएगा। टिकाऊ और बिकाऊ के नाम पर नहीं लड़ा जाएगा। तो हमारे साथ थे राशु चौहान, जिन्होंने अपनी बात रखी दमोह के चुनाव पर, नगरपालिका के विकास पर, नगरपालिका की सफाई की व्यवस्था के ऊपर, साथ ही साथ दल बदल के ऊपर भी उन्होंने अपनी राय व्यक्त की। तो उन्होंने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।